तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी एक मूर्ख साबित है, ये महामूर्ख बनने जा रहे हैं। लाठी को तेल पिलाओ, कट्टा अपने घर में रखो, यही सिखाने वाले अब हमें सुशासन की बातें करेंगे तो वो बड़ा बचपना लगता है। अब रोड है तो गड्ढे का बहाना निकलता है। आपके जमाने में तो रोड ही नहीं थी भैया। आइए ना हमरा बिहार में। हम दिल्ली से बिहार चुनावी यात्रा पे निकले हैं। आरा, बक्सर, पटना, भागलपुर सभी जगहों पे हमने चुनावी यात्रा करी। सभी पक्ष और प्रतिपक्ष के लोगों से मिले। पूरे बिहार में चुनावी यात्रा में जनता का भी हम ओपिनियन ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं बेगू सिंह चौहान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभी करंट के सांसद गुजरात से। आपसे जानना चाहेंगे, अभी योगी जी आए थे, एक विशाल जनसभा देखने को मिली। हमने तेजस्वी जी की रैलियां भी देखी, हमने जनस्वराज की रैलियां भी देखी, हमने और जगहों पे बहुत रैलियां देखी, लेकिन इतना बड़ा जनसैलाब हमने अभी तक नहीं देखा। पिछले 15-20 दिनों से हम सभी रैलियों कवर कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ की जनता को? देखिए, आपका ये अनुभव आपने शेयर किया कि हमने इतनी बड़ी जनसभा नहीं देखी, यही एक मैसेज है। इस क्षेत्र की जनता, एनडीए की सरकार ने जो विकास कार्य किया है, जो बदलाव यहाँ की जनता अनुभव कर रही है, जो शासन में बदलाव हुआ है, जो प्रशासन में बदलाव हुआ है, जो जनमानस में बदलाव हुआ है, ये बदलाव के चलते यहाँ की जनसंख्या 11 तारीख को हमारे सारे प्रत्याशी को, और मेरा ये संपूर्ण विश्वास है, इस बार हम अररिया जिला की 6 विधानसभा भारी लीड से जीतने जा रहे हैं। जो विकास के साथ जुड़ी जनता, जो जन कल्याण का काम हुआ है, जो सुशासन और सेवा का काम हुआ है, वो यहाँ की जनता भली भांति समझ रही है। तेजस्वी जी कहते हैं कि ये पूरे बिहार में 3.25 करोड़ नौकरियां दे देंगे, हर घर में नौकरी दे देंगे, तो उस वादे को क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखिए, तेजस्वी यादव को भी अभी राजनीति में अपने परिवार के साथ, जो एक सुखी संपन्न परिवार में, राजनीतिक परिवार में जन्मा हुआ बच्चा अभी जनता को कैसे सेवा करे उसका कोई अनुभव नहीं रहा। केवल एक मुख्यमंत्री के बेटे होने से आप में वो पहचान, आपकी वो शक्ति नहीं हो जाती कि आप जनता को कहीं डिलीवर करें, परफॉर्मेंस करें। तेजस्वी का आज तक कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हाँ, ये जरूर है कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, पूरा परिवार इसी शासन से आते हैं, तो उनके में ये अहंकार छलकता है। हमेशा उनकी बातों में ये बातें हम अनुभव करते हैं, और यही बातें को लेकर वो आने वाले समय में न बिहार सरकार का बजट को जानते हैं, न बिहार की बजट की क्षमता को जानते हैं, न बजट में जो वादा करते हैं वो कैसा पूरा कर पाए, न उनकी पास समझ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी एक मूर्ख साबित है, ये महामूर्ख बनने जा रहे हैं। तेजस्वी जी कहते हैं शराबबंदी जो है वो फेलियर रहा, घर घर में होम डिलीवरी हो रही है बिहार में, तो क्या फ़ायदा हुआ शराबबंदी करने का? देखिए, तेजस्वी ने जो 20 सालों तक जंगल राज में अपने आप को, अपने माननीय पिताजी के साथ जो इस बिहार की जनता को आतंक फैलाया था, बिहार की जनता पे जो दमन किया था, बिहार की जनता को न शिक्षा न आरोग्य की सेवा, बिहार की जनता को लाठी को तेल पिलाओ, कट्टा अपने घर में रखो, यही सिखाने वाले अब हमें सुशासन की बातें करेंगे तो वो बड़ा बचपना लगता है। आपकी सरकार आती है तो किस तरीके से अपराध पे और नशे पे शिकंजा कसा जाएगा? जिस तरीके से पीछे 20 साल में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने जब पहली बार अपना शासन संभाला, तब से लॉ एंड ऑर्डर और सुशासन कैसा होता है उसका दाखला अनुभव सारी जनता ने देखा है। और आने वाले समय में पिछले 11 सालों से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो विकास यहाँ तक पहुँचाया है, जन जन तक पहुँचा है, उसका अनुभव पहुँचा है, तब ये आने वाले समय में जैसे बाकी लोगों की अपेक्षा है कि बिहार एक दिन गुजरात जैसा बने, तो मुझे विश्वास है कि बिहार गुजरात से भी आगे निकल सकता है। तेजस्वी जी का कहना है कि मोदी जी गुजरात जाते हैं, आप गुजरात के सांसद हैं, कि तो गुजरात जाते हैं तो एआई की बात करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं, और बिहार आते हैं तो कहते हैं तेजस्वी जी ने कांग्रेस के कनपट्टी पे कट्टा लगा करके मुख्यमंत्री पद लिया है। जो उन्होंने जो पाप किया है वो पाप जनता को याद करवाना जरूर है, क्योंकि ये अलग अलग भेष पहन के जनता को गुमराह करने, भ्रम करना आते हैं, लेकिन ये
जनता अब समझ गई हो और जनता फिर से इस बहकावे में ना आए, इसलिए उनके कुकर्म बार बार याद करवाना जरूरी है। एक 55 पीढ़ी थी, जो 55-60 साल की पीढ़ी थी, जो ये आतंक से गुजरी है, वो अपनी नई पीढ़ी को ये हमेशा जरूर दे। और वैसे ही राजनीतिक में जो नई पीढ़ी है, उन्हें भी हम संदेश देते हैं कि इनका आप भूतकाल देखो, उनका आतंक देखिए, उनका यही जिन में है बिहार की जनता को लूटने का, डराने का, धमकाने का और अपना शासन चलाने का। तो ये नई पीढ़ी भी इससे दूर रहे, ये कर्तव्य बनता है, इसलिए हम हमेशा ये मैसेज देते रहेंगे। मोकामा में हुई घटना को एग्जाम्पल बना करके तेजस्वी जी वार करते हैं बीजेपी पे, कहते हैं अपराध मुक्त कहाँ हुआ बिहार। देखिए, कोई घटना किसी एक कोने में जब इतना बड़ा शासन है तो हो जाता है, इसका नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है पूरा बिहार उनकी तरह एक आतंक का राज फैल गया है। ये जरूर है, जनता जानती है कि एक चुनाव के चलते एनडीए की सरकार को बदनाम करने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए किए पूरे कोशिश कर रहे हैं। जनता का कहना है, हमने जनता से जब ओपिनियन किया तो जो नरपतगंज विधानसभा जहाँ पर अब अभी है, यहाँ पर कॉलेज नहीं है, कोई होटल नहीं है, बड़े कोई बाहर से कोई लोग आते हैं तो होटल नहीं है रुकने के लिए, और जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं शिक्षा के लिए, कोई कॉलेज के नहीं होने के कारण बच्चे पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ जाके मजदूरी करनी पड़ती है। तो ऐसे जो पिछड़े इलाके हैं नरपतगंज जैसे, इनके विकास के लिए क्या मॉडल है आपकी सरकार का? देखिए, जब भी विकास करना है तो सबसे पहले कनेक्टिविटी होना चाहिए। कनेक्टिविटी का मतलब होता है उन तक रोड और ग्रामीण व्यवस्था तक रोड पहुँचे, सड़कों का जाल बने। रोड के साथ साथ और कनेक्टिविटी, जो हम मोबाइल कनेक्टिविटी बोलती है, आज इंटरनेट घर तक पहुँचा है। दूसरी बात कहते हैं कि जब रोड और बिल्डिंग अच्छी होगी, सुशासन के लिए शिक्षा पहुँचेगी, उनके लिए उन तक आरोग्य की सेवा पहुँचेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत है। ये पहले नेशनल 27 जो पहले नहीं था, अब एयरपोर्ट बनने जा रहा है। यहाँ जो व्यवस्था बननी जा रही है, जैसे कि गंगा नदी पर ये परमान नदी है, तो उन पर काफ़ी ब्रिज बनाए गए हैं, तो ये कनेक्ट करता है। जब रोड और ट्रांसपोर्ट की सुविधा तैयार होती है तब वहाँ लॉजिस्टिक तैयार होता है। लॉजिस्टिक तैयार होता है तो यहाँ की भूमि में वो बहुत उपजाऊ भूमि है, यहाँ धान भी अच्छा होता है, मक्का भी होता है, यहाँ हर चीज़ वो ऐसी है जहाँ से ये रॉ मटेरियल को तैयार करके आने वाले समय में जब यहाँ से फैक्ट्री लगेगी तो रोड के जरिए, पोर्ट के ब्रिज के जरिए और एयरपोर्ट के जरिए एक अच्छा कनेक्टिविटी बनेगा जो देश भर में यहाँ के उद्योगपति को जो लायक है। और दूसरा होता है उद्योगपति फ्रेंडली, मतलब इंडस्ट्रियल फ्रेंडली नीतियाँ बनाना, और नीतियाँ बनाने के लिए स्थिर शासन होना। तो पिछले 10-15 सालों में यहाँ स्थिर शासन आया है, अब स्थिर नीतियाँ बन रही है। जब स्थिर नीतियाँ बनेगी, स्थिर शासन होगा तो उद्योग भी लगेगा। सड़कों की आपने बात की, लोगों का कहना है कि सड़कों में गड्ढे हैं जगह जगह बिहार में, आरोप लगाते हैं बीजेपी पे कि गड्ढा मुक्त कैसे करेंगे बिहार को। पहले तो सड़क होना भी नहीं था, यहाँ सड़क होना भी एक सपना था। अब सड़क है तो यहाँ हम जानते हैं कि ये हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ हमेशा बाढ़ आती है, और बाढ़ आने से अगर कहीं रोड टूटते हैं तो उसको दुरुस्त करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और अभी हमने पिछले 1 महीने से ये काम देखा, जैसे ही मानसून ख़त्म हुआ सारी रोड को हम रिपेयर कर रहे हैं। तो हो सकता है रोड ख़राब हो, ऐसा हम ये नहीं मानते कि रोड पे गड्ढे नहीं हैं, लेकिन उस गड्ढे को रिपेयर करना भी शुरू हो गया। पहले तो रोड ही नहीं थी, अब रोड है तो गड्ढे का बहाना निकलता है। आपके ज़माने में तो रोड ही नहीं थी भैया। कहा जाता है कि जो जन स्वराज हैं प्रशांत किशोर, वो एक बड़ा झटका दे सकते हैं बीजेपी के, वोट कटुआ पार्टी कहा जाता है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, प्रशांत किशोर एक एजेंसी चलाते थे और वो किसी एस्टाब्लिश पार्टी के हेल्प करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी जो मशीनरी है उसको लगाते थे। अब वो खुद जन नेता बनने आए हैं, अपनी पार्टी लेकर आए हैं, तो उनको पहले ने अपना जनता का विश्वास जीतना होता है। लोकतंत्र में जब तक जनता, जनप्रतिनिधि या जो लोग पार्टी है उन पर भरोसा नहीं करती, तब तक उनका भरोसा जीतना मुश्किल होता है। तो अब जन स्वराज के लिए काफ़ी समय है, वो अपना काम करता रहे। जनतंत्र में ऐसी कई पार्टी आती है और जनता का भला करे, इसमें कोई बुरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो आपने ये देखा, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद गुजरात से योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा में पहुंचे थे और यहाँ पर इन्होंने
हमारे को अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कुछ बातें बताई, आरोप प्रत्यारोप के भी सारे जवाब दिए। तेजस्वी यादव, आरडीए, महागठबंधन सरकार की तरफ से जो भी आरोप लगे उनका जवाब दिया, और उसके साथ साथ इन्होंने अपना विज़न भी बताया किस तरीके से बिहार में अगर भाजपा सरकार आती है तो क्या किस तरीके से इनका विज़न क्या है, कैसे सड़कों को ठीक करेंगे, कैसे शिक्षा को ठीक करेंगे, कैसे स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे, पलायन पे शिकंजा कैसे कसेंगे और बेरोजगारी पे कैसे उसको ठीक करेंगे। आप देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट सत्य भारत टाइम्स पे। बिहार चुनावी यात्रा नरपतगंज विधानसभा में अभी अब हैं, अररिया जिला, बिहार। धन्यवाद।